हे व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो रोज़ की तरह मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है किचन के साथ ही, क्योंकि डेली मेरी जो शुरुआत होती है मॉर्निंग की वो किचन के साथ ही होती है। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए मुझे लंच और ब्रेकफास्ट दोनों रेडी करना होता है। बच्चे भी स्कूल चले गए और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए और बाद में मैं बची हुई रोटियां यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि दोनों का टाइमिंग ऐसा है हस्बैंड का और बच्चों का कि 8 बजे ही निकलना होता है। तो 8 बजे तक मुझे जो है प्रॉपर लंच बनाना होता है, उनके लंच पैक होते हैं, तो इसलिए तो सुबह को सबसे पहला काम अपना उठने के बाद फ्रेश होना और फिर झाड़ू लगाना। बासी घर होता है तो झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है, और उसके बाद अपने किचन के कामों को कंप्लीट करना। तो यही होता है मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल। और उसके बाद जाने के बाद फिर मैं लगती हूँ अपने कामों में, डेली रूटीन पर जो होता है पूरा हाउस होल्ड वर्क वह कंप्लीट करती हूँ। और उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि लोग क्या कहेंगे। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम सभी के, किसी के नहीं, हम सभी के माइंड में यही बात आती है कि कोई काम कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी काम हो वो लोगों के अकॉर्डिंग हो, यानी कि इस समाज के अकॉर्डिंग हो, जैसा वो चाहें हम ऐसा ही काम करें। तो ये माइंडसेट है, ये हम सभी का ही है, और ये माइंडसेट इतना घर कर गया है कि इससे बाहर निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है हर किसी के लिए। और जो निकल जाता है तो वो तो अपनी लाइफ को बना जाता है, और जो इसी में घिरा रहता है और इसी के बारे में सोचता है तो वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। अब आप मुझे ही ले लीजिए, अगर मैं ऐसा ही सोचती, पहले मैं भी यही सोचा करती थी, 1-2 साल तो मैंने भी इसी सोच में निकाल दिए कि अब लोग क्या कहेंगे, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं और 7-8 साल शादी के हो गए, और अब मैं जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो लोग क्या कहेंगे। तो मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही था, लेकिन मैंने अपने इस माइंडसेट को बदला, मैं उससे बाहर निकली और मैंने लोगों की परवाह न करते हुए अपने आप से यही पूछा कि जब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो लोग जब क्या मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ में मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर मुझे लोगों की परवाह क्यों करनी। जब लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे, वो तो अच्छे में भी कहते हैं, वो तो बुरे में भी कहते हैं। अगर हमारे से कोई काम नहीं हो रहा, वो तो हम जब भी कहेंगे कि हाँ कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, बेकार है, हाउसवाइफ है, कोई वैल्यू नहीं है हमारी। और अगर हम कुछ करने की सोचते हैं तो जब भी ये कहेंगे हाँ हाउसवाइफ है, घर के काम है, बच्चे हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा अपने मन की सुनो, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि लोग तो हमेशा ही कहेंगे। और वैसे भी जब हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत होती है या हमें किसी का साथ चाहिए होता है तो ये लोग कभी भी साथ नहीं देते। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, हमेशा अपने आप ही सब कुछ अपने आप करना होता है। तो इसलिए लोगों की बातों को दिल पर मत लगाइए और ना ही इनकी बात सुनिए। जो हमारा मन करे अंदर से, जिसे काम को करके हमें खुशी हो, अंदर तक, अंदर के मन की खुशी हो, वही काम करना चाहिए। ये नहीं कि लोगों को देखा दिखावे कि हाँ उन्हें अच्छा लगना चाहिए तब हम काम करेंगे। क्या फ़ायदा है ऐसे काम का? कोई भी फ़ायदा नहीं है। और आजकल हमारे समाज की ये धारणा बन गई है कि अगर हम कपड़े भी पहनते हैं ना तो अपनी पसंद के नहीं पहनेंगे, दूसरे की पसंद के पहनेंगे, कि दूसरे को अच्छे लगने चाहिए, चाहे हम कितना भी अच्छे से तैयार हो गए हों। आप सभी की ये बात है, हमारी भी ये बात है, मैं अपने ऊपर भी कह रही हूँ कि हम अगर खूब अच्छे से तैयार हो जाए और हम अपने आप को अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा माइंड सेट ऐसा होता है कि हम दूसरे से पूछते हैं कि कैसे लग रहे हैं। और अगर उसने एक बार बोल दिया ना कि नहीं अच्छा नहीं है, या कपड़े अच्छे नहीं है, या तुम्हारा लुक अच्छा नहीं है, तो फिर हम जो है बस अपने मन से ही एकदम उदास हो जाते हैं कि हाँ अच्छी नहीं लग रही। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, जब हमने अपने आप को देखा और हम खुद को अच्छे लग रहे हैं तो ये समझो सभी को अच्छे लग रहे हैं। फिर किसी को अच्छे लगे ना लगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि एक दूसरे को देखकर उसने ऐसा किया है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कभी भी किसी को देखकर कोई काम ना करे। और आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि जितनी हमारी चादर है उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए। देखा देखी बिल्कुल भी ना करें, उसका स्टैंडर्ड इतना है तो हमारा भी होना चाहिए। हाँ, आप इस काबिल बनो कि अपने आपको उस स्टैंडर्ड तक, उस लेवल तक लेके जा सको। पर ये नहीं कि जिस टाइम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और उसी टाइम हमें वे सब चीज़ें करनी है जो हम नहीं कर सकते, यानी कि जो हमारे बस में नहीं है। फ़िलहाल बस में इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास इतना पैसा या इतनी हमारी एबिलिटी नहीं है कि हम उन चीज़ों को कर सके। हर चीज़ को, हर शौक़ को पूरा करने के लिए पैसा ही चाहिए होता है। तो उन सब को करने के लिए जब हमारे पास अभी इतनी काबिलियत नहीं है तो उस काबिल बनो पहले और फिर करके दिखाओ। ये नहीं कि बस उनको दिखाने के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं तो मुझे भी पहनने हैं। और कुछ लोग तो जैसे कि मुझे भी कहते हैं, मेरे वीडियोज़ में कमेंट्स करते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर, कि ये सब दिखावा है या दिखाने के लिए कर रहे हो।
तो मेरे पे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का, जिसे जो बोलना है तो बोले, क्योंकि जो मेरा मन कर रहा है मैं वही करूँगी और जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वही करूँगी। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। कई लोगों ने तो ये भी बोलते हैं कि हाँ अब इतने साल बाद तुम्हारी पढ़ाई होगी, बच्चे हैं, पहले बच्चों को संभाल लो, घर को संभाल लो, फिर पढ़ाई करना। तो अगर मैं उनकी बातों को ध्यान पे रखूँगी और उनकी बातों को अपने दिल पर लगाऊंगी तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए आप भी इसी तरीके से किसी की बातों को ना सुने, ना दिल पर लगाए, जो आपका मन करे वही करे। तो जी यहाँ पर जो है सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो है कंप्लीट किया और उसमें जो है मैंने किया हिंदी का पोर्शन, अपना जर्नल हिंदी जो है पूर्वालोकन, उससे मैंने अपनी जो है स्टडी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद बच्चों को स्कूल से लेकर आई और यहाँ पर उनको खाने के लिए दे दिया, दूध और बिस्किट दिए थे। रोटी फिर इन्होंने बाद में खाई थी, पहले दूध और बिस्किट खाया। और उसके बाद जो है ये गन्ना था, ऊपर वाली आंटी ने दिया था छठ पूजा के बाद प्रसाद के रूप में, तो वही गन्ना जो है मैं यहाँ पर चूस रही थी। हमारे यहाँ तो चूसना ही बोलता है, क्योंकि हम यूपी से हैं और गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ तो यही कहते हैं कि गन्ना चूस रहे थे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, गाँव में जाते हैं हम बहुत जो है गन्ने चूसते हैं। आप लोग भी चूसते होंगे, आप लोग भी बताया करें कमेंट्स में अच्छे लगते हैं क्या आपको। और उसके बाद ना मेरा बेटा टीवी देखते देखते ना सो गया, और फिर बेटी जो है उसको प्यार कर रही थी कि मेरा बाबू सो गया टीवी देखते देखते। फिर मैंने उसको ब्लैंकेट उड़ाया, तो थोड़ा सा प्यार मैंने भी कर लिया, होता है ना। बस 2 मिनट बाद ही जैसे उसने खाना खाया और खाना खाते ही लेटा और एकदम तुरंत सो गया। उसके बाद जो है मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे खाना खा लेते हैं। और बेटा तो जैसे कि सो ही गया था और बेटी अपना थोड़ा बहुत इधर उधर खेल रही थी, जब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगी। शाम का मेरा स्लॉट चलता है 5 बजे तक। तो यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है अपना जीएस के लिए बायोलॉजी, तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी ही अपना कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मुझसे कुछ कमेंट्स ये भी आते हैं कि दीदी आप लाइव आइए और लाइव आकर जो है हम मिलकर पढ़ाई करेंगे। देखिए जी, लाइव आने में वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अभी लाइव इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास इतना नेट अवेलेबल नहीं होता। हमारे घर पर वाईफाई नहीं लगा हुआ है। जब भी वाईफाई लगेगा तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगी। जैसा कि आप लोगों को भी पता ही है कि बिना वाईफाई के लाइव आना पॉसिबल नहीं है, नेट बहुत सारा चाहिए होता है। और बस फ़ोन में ही नेट वाला रिचार्ज होता है, उसी से जो है मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ और वीडियो वगैरह अपलोड करती हूँ। तो कोशिश है कि हाँ देखो कब लगता है लगवाएंगे, जब तक नहीं हो पाता तब तक मैं नहीं आ पाऊँगी। और इस टाइम तो जो है मेरा पूरा फोकस इसी चीज़ पे रहता है कि मैं अपनी पढ़ाई करूँ और जो है मेरा हो जाए। देखो सभी की यही होती है कोशिश, सभी यही सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और वैसे भी हमारे पास टाइम कम है, तो यही मन में रहता है कि हाँ चलो हो जाए। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हर टाइम दिमाग में वही बातें चलती रहती है कि जब इस उम्र में ये कदम उठाया तो भगवान भी थोड़ा सा सपोर्ट करे और हम भी मेहनत करें तो हो जाए। तो जी मेहनत करनी तो अपने हाथ में है और बाकी लक के ऊपर है। बस आज के वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे।